प्यारे साथियों नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अहंकार का नतीजा। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में अहंकारी मनुष्य का अहंकार कैसे दूर किया जाता है और कैसे उसे अपने सही रास्ते पर लाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। एक दिन कालिदास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पनघट पर पानी भरती एक महिला मिली। उससे कालिदास बोले, माँ जी पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। महिला बोली, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए, मैं पानी अवश्य पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ माँ जी। महिला बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो, पथिक तो दुनिया में दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं। सच बताओ तुम कौन हो। महिला का तर्क सुनकर कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। फिर महिला बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, जो समय पर आते हैं और चले जाते हैं। सच बताओ कौन हो तुम। महिला के तर्कों से पराजित कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ माँ जी, अब तो आप पानी पिला ही दीजिए। महिला ने कहा, नहीं बेटा, सहनशील तो दुनिया में दो ही हैं, एक धरती जो पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय अन्याय सबका बोझ सहती है, दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते बेटा, सच बताओ तुम कौन हो। महिला के तर्कों से परेशान कालिदास झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ, यानी कि जिद्दी हूँ। महिला बोली, क्यों झूठ बोलते हो बेटा, हठी तो केवल दो ही हैं, पहला नख यानी नाखून और दूसरे केस यानी कि बाल, जिन्हें कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। अब अंतिम बार पूछ रही हूँ, सच बताओ कौन है आप। प्यास से व्याकुल और महिला के तर्कों से पराजित कालिदास आवेश में आकर बोले, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ माँ जी। कालिदास को क्रुद्ध देखकर महिला शांति से बोली, नहीं बेटा, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना किसी योग्यता के भी शासन करता है, और दूसरा राजा का दरबारी विद्वान जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात को भी अपने तर्क से सही सिद्ध करने की चेष्टा कर राजा को खुश रखता है। निरुत्तर कालिदास उस महिला के पैरों में गिर पड़ा और पानी मांगने लगा। चरणों में पड़े कालिदास को खड़ा करते हुए महिला बोली, उठो बेटा। जैसे ही कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती खड़ी थी। माँ सरस्वती ने कालिदास से कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तुमने शिक्षा से प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और जीवन में अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलने और आपके ऊपर पनपे घमंड को दूर करने के लिए ये स्वांग रचना पड़ा, ये नाटक करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वहाँ से चले गए। अतः हमें भी अपने जीवन में दौलत, शोहरत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। इस कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।